एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें हमें दिया है दो नंबर दिए हुए हैं। एक नंबर है आपका 306 और दूसरा है आपका 657। ये दो संख्याएं हमें दी हुई है और इनका एचसीएफ यानी कि मासा दिया हुआ है 9। ये दो जो संख्याएं हैं 306 और 657, इनका मासा दिया हुआ है आपका 9। हमको क्या याद करना है? इसका लासा याद करना है, एलसीएम। तो इसके लिए आपका एक फॉर्मूला होता है, मासा इनटू लासा इक्वल टू, यानी दो संख्याएं हैं तो उनका मासा इनटू लासा, दोनों संख्याओं का गुणनफल। ठीक है। मान लो वो दो संख्याएं ए और बी है तो हम इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे मासा एचसीएफ इसका ए और बी का इनटू एलसीएम किसका ए और बी का इक्वल टू ए इंटू बी। इनमें से हमें कोई तीन चीज बताऊंगी, जैसे दोनों संख्याएं और एलसीएम मान लेंगे तो एचसीएफ निकाल लेंगे, और एचसीएफ और दोनों संख्याएं हैं तो एलसीएम ज्ञात कर सकते हैं। या दोनों संख्याएं, मान लो संख्याएं कोई एक संख्या दी हुई है और एलसीएम एचसीएफ दी है तो दूसरी संख्या ज्ञात कर सकते हैं। ये आपका फॉर्मूला है। तो हमें क्या दिया है? दोनों संख्याएं दी हुई है, एक संख्या 306 और दूसरी 657 है, और दोनों का मासा दिया है 2। हमें क्या करना है? एलसीएम ज्ञात करना है। तो इसलिए ही फॉर्मूला लगाएंगे, एचसीएफ किस किस का? 306 और 657 इंटू एलसीएम किसका? 306 और 657 इक्वल टू दोनों संख्याओं का गुणनफल। ये दिया हुआ है आपका 9 और आपको एलसीएम निकालना। अकेला एलसीएम भी लिख सकते हैं, साथ में लिखना चाहो तो संख्या भी लिख लो। तीन सौ 6 इंटू 657। अब एलसीएम किस किस का? 306 और 657। तो इधर ये गुणा हुआ है तो इधर जाएगा तो भाग में जाएगा। 306 इंटू 657 बटे 9। आज तो कैंसिल कर लीजिए, 3 से हो जाएगा 102 और नीचे कितना आ गया? 3। यानी कि आपका ये सॉल्व हुआ के आ गया एलसीएम 306 और 657 का आपका आ गया कितना? ये ऊपर है 102 इंटू 657, 102 657, नीचे 3 से फिर काटो, 3 से काटो 312, 34 इंटू 657 का गुणा, ये आपका गुणा करके आ जाएगा 22,338। यानी आपको लासा जो होगा वो कितना होगा? 22,338। एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 5 है। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। हमें इसमें बताना है, जो मैं ये संख्या दी हुई है 6 की पावर n, तो n के किसी मान के लिए ऐसा कोई मान है जो ये संख्या 0 पर समाप्त हो, यानी कि 60 हो जाए, या ऐसे हो जाए 610 हो जाए, या ऐसे हो जाए, यानी कि उसका जो अंत हो संख्या का वो 0 पर हो।
तो सबसे पहले क्या करें, हम इसकी गुणनखंड करते हैं। जो हमें ये संख्या दी हुई है 6 की पावर है, तो इसको कैसे लिखेंगे हम, 2 गुणा 3। इसकी पावर कितनी होगी 10, दोनों पर अलग घात लगा के 2 की पावर है 3 की पावर है। अब जो अभाज्य संख्याएं होगी 2 और 3। अब n की घात कोई भी मान लो n की वैल्यू 1 हो, तब ये क्या हो जाएगा, मान लो n की जगह आप 1 रख लीजिए, तब ये 2 की घात है, n की जगह आप 2 रख लीजिए, तब भी क्या होगा 2 की घात 2 और 3 की घात 2। यानी कि जो फैक्टर है आपके अभाज्य प्राइम नंबर्स हैं, अभाज्य गुणनखंड है, वो 2 और 3 की फॉर्म में रहेंगे। यानी इसमें 2 और 3 के अलावा कोई भी अभाज्य संख्या नहीं आएगी। जब 2 और 3 की अभाज्य संख्या नहीं आएगी तो ये 0 पर समाप्त नहीं हो सकती, क्योंकि 0 पर अगर कोई संख्या समाप्त होगी तो वो 10 से डिवाइड होनी चाहिए, 2 से डिवाइड होनी चाहिए, 5 से डिवाइड होनी चाहिए, यानी कि इन सब से डिवाइड हो जाएगी। जैसे कोई भी संख्या 0 60 है, 0 पर समाप्त हो रही है तो ये 10 से भी भाज्य है, 2 से भी भाज्य है, 5 से भी भाज्य है। तो ये 5 से भाज्य होने के लिए 10 से भाज्य हो, जैसे इसके फैक्टर कितने हो जाएंगे, 2 2 3 5, यानी कि 5 इसका एक अभाज्य गुणनखंड हो गया, 2 भी हो गया इसका एक अभाज्य गुणनखंड। लेकिन यहां पे गुणनखंड नहीं है 5, जिससे ये विभाजित हो जाए। ठीक है, क्या कहेंगे, दी गई संख्या के अभाज्य गुणनखंड टू व 3 के रूप में है। ठीक है, अतः n की प्राकृतिक संख्या n के किसी भी मान के लिए दी गई संख्या आपकी 6 की घात है के अंक 0 पर समाप्त नहीं होंगे। क्लियर? यदि किसी संख्या कोई भी संख्या 0 पर समाप्त हो रही है तो वो संख्या हमारी किससे भी डिवाइड होगी, 10 से भी डिवाइड होगी, 2 से भी डिवाइड होगी, 5 से भी डिवाइड होगी। यानी कि उसके अभाज्य गुणनखंड में आपका 5 होना बहुत जरूरी है। 2 हो 5 हो, यहाँ 2 तो है लेकिन 5 नहीं है। अब ये संख्या 2 और 5 दोनों से विभाजित होगी, इसीलिए अब क्या है, दी गई संख्या में अभाज्य गुणनखंड किसके, 2 और 3 के रूप में है। अतः प्राकृतिक संख्या n के किसी भी मान के लिए दी गई संख्या 6 की घात n के अंक 0 पर समाप्त नहीं होंगे। क्लियर? एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें दिया हुआ है 4 गुणा दिया है गुणा 13 प्लस 13। हमको ये बता दी ये संख्याएं भाज्य क्यों। पहला वाला पार्ट है, तो इसमें से क्या करते हैं, ये संख्या दी है 4 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13। हमको ये बतानी है भाज्य संख्या क्या। संख्या हमारी 2 तरह की होती है, एक तो भाज्य एक अभाज्य। अभाज्य की होती है जो केवल अपने से ही विभाजित होती है, जैसे आपकी 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, ये अपने से ही विभाजित होंगी और 1 से विभाजित हो जाएंगी। 1 से तो सभी संख्या विभाजित हो जाती है। जो संख्याएं केवल अपने से विभाजित हो और 1 से विभाजित हो जाए वो हो जाती है आपकी अभाज्य संख्या। दूसरी संख्या होती है भाज्य संख्या, जो अपने वन के अलावा और अपने अलावा किसी और भी संख्या से विभाजित हो जाए। जैसे आपकी 6, तो ये 6 से भी विभाजित हो जाएगी, 1 से भी विभाजित होगी, 2 से भी होगी,
और 3 से ही विभाजित होगी। तो हमको ये बतानी है कि भाज्य क्यों है। तो इसमें से मान लो हम 13 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ क्या बचेगा आपका ब्रैकेट में 7 × 11 + 1, ये कितने हो गए 13, ये हो गया आपका 77 + 1 जो कि 13 × 78। फिर इनके गुणनखंड करना चाहो तो कर लो, 13 ये हो जाए 13 से 78, ये कितना हो गया 13 × 13 × 6। तो इसके जो गुणनखंड आ रहे हैं वो किस किस फॉर्म में आ रहे हैं 13 और 6 की फॉर्म में, यानी जो ये संख्याएं किस किस से विभाजित हो जाएगी 13 से भी विभाजित होगी 6 से भी विभाजित होगी। तो ये संख्याएं कैसी होगी भाज्य संख्या है। वैसे अगर अभाज्य होती तो ये पूरी संख्या केवल अपने से विभाजित होती और 1 से विभाजित होती। तो ये कैसी अतः दी गई संख्या के गुणनखंड 13 व 6 के रूप में है, इसलिए दी गई संख्या भाज्य संख्या होगी। क्योंकि इसमें पूछा गया भाज्य क्यों होगी। इसका सेकंड वाला पार्ट भी है, उसमें भी आपका दिया हुआ है 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5, यही बतानी है ये भाज्य क्यों। और इसमें से कॉमन ले लीजिए, 5 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ क्या रह जाएगा आपका 7 × 6 × 5, सॉरी 5 को ले लीजिए, × 4 × 3 × 2 × 1 और +1, क्योंकि 5 हमने पहुंच दिया। ये आगे आपका 5, अब इन सबके गुणा करेंगे तो किस फॉर्म में आएंगे, ये हो जाए आपका गुणा करेंगे आपका 12 24 और 42, ये कितना हो गया आपका 42 और ये हो गया 12 दूनी 24 +1। अब ये कर लीजिए इसके गुणा, 24 दूनी 48, हासिल 4 और 24 चौकर कितने हो जाएंगे 96, 4 × 4 100 +1, ये कितना होगा 5 और ये 1000 होगा। अब जो दी हुई संख्या है इसके 2 गुणनखंड हो गए, एक तो 5 और 1000 हो, तो ये संख्या किस किस से विभाजित हो जाएगी, 1 से भी विभाजित होगी और अपने से भी विभाजित होगी, 5 से विभाजित होगी, 1009 से विभाजित होगी। तो ये संख्या कैसी होगी भाज्य संख्या, क्योंकि ये अपने के अलावा 5 और 1009 से भी भाज्य होगी। दी गई संख्या के गुणनखंड 5 व 1009 के रूप में भी अतः दी गई संख्या भाज्य संख्या होगी। एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ है एक आपका कोई फील्ड दिया हुआ है और उसमें एक वृत्ताकार पाथ बनाया हुआ है। ये कोई फील्ड दिया हुआ है
ठीक है, या रनिंग ट्रैक दिया हुआ है। तो ये जो सोनी है स्टूडेंट, वो इसका पूरा चक्कर 18 मिनट में लगाती है, 18 मिनट में। और रवि है वो इसका पूरा चक्कर लगाता है 12 मिनट में। और ये दोनों क्या करते हैं, अब इसमें ये पूछा गया, ये एक ही समय पर एक ही स्थान से, मान लो यहाँ खड़े हुए हैं रवि और सोनी, एक ही समय पर ये चक्कर लगाना शुरू करें, मान लो 10 बजे से यहीं से, तो दोबारा इस पॉइंट पे ये कम मिलेंगे, ये दोबारा एक साथ कम मिलेंगे। तो इसमें क्या करेंगे हम, सोनू द्वारा लिया गया समय कितना है, 18 मिनट। और रवि द्वारा चक्कर लगाना, रवि द्वारा लिया गया समय 12 मिनट। और दोनों एक ही स्थान से चक्कर लगाना शुरू करें एक ही समय पे, तो द्वारा पुनः उसी बिंदु पर कितने समय बाद मिलेंगे। तो इसमें ये भाव छपा हुआ है, कम से कम कितने समय बाद। मान लो चक्कर लगाते रहे तो उनको मिलती रहेगी, और जहां कम से कम शब्द आए वहां हमको लासापा ज्ञात करना होता है। ये आप ध्यान रखें, ये इसका टेक्निकल पॉइंट है। यानी जहां कम से कम आए तो 2 संख्याओं या 3 संख्याओं या कुछ हो तो हम लासापा निकालते हैं, यानी कि एलसीएम द्वारा कम मिलेंगे। तो हम क्या करेंगे, 18 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो कितना होगा ये, दो गुणा तीन, यानी कि आप इसको लिखेंगे 18 2 और 3 के साथ। अब 12 का कर लीजिए, ये कितना हो जाएगा, 2 गुणा 2 गुणा 3, 12 2 की घात 2। अब इसका क्या लेंगे हम, लासा, यानी कि एलसीएम लासा। लासा में क्या करते हैं, पहले तो कोई उभयनिष्ठ होता है उससे रख देते हैं। इन दोनों में कॉमन क्या है, 2 यहाँ भी है 2 यहाँ भी, यहाँ घात 1 है और यहाँ घात 2 है, तो ज्यादा घात वाला लेते हैं, तो 2 की घात 2 यानी 2। फिर इसके बाद क्या करें, 3 यहाँ भी है 3 यहाँ भी है, यहाँ घात 2 है यहाँ घात 1 है, तो ज्यादा घात कितनी है, 2, 3 की घात 2। सॉल्व कर तो ये कितना हो गया 4 और ये कितना हो गया 9, यानी कि पुनः कितने समय बाद मिलेंगे, 36 मिनट बाद। इसी